आपके अपने चैनल सिविल क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये बहुत ही बढ़िया सेशन मैं लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बोथ लैंग्वेज में प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूं। आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नो डाउट की टॉपिक और आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगी, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रिपरेशन, मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप कर लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा आपका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। इसका मतलब ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट थर्ड में तो लास्ट डीपीपी होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो आई होप आपको लास्ट की 2 वीडियो, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसमें 20-20 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। 20-20 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं क्योंकि हमें बोर नहीं फील करना है। हमें 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करने हैं। और साथ ही साथ जैसे ये पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होगा तो मैं एक पूरी की पूरी 4 से 5 घंटे की मैराथन क्लास उसमें ऐड कर दूंगा जिसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए मोर देन एनफ होंगे। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर से उसमें कमेंट किया करिए या लाइक किया करिए। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ ठीक है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। अगर कोई उसमें फॉल्ट वगैरह आ रही है तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन में ये कि देखो बोथ लैंग्वेज में है, तो हिंदी माध्यम वाले से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया हिंदी में भी पढ़ लिया करें, हिंदी में भी अपना आंसर लिख दें, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अच्छा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें तो हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे प्रति इकाई आयतन वाली ठोस मृदा का निमग्न भार क्या होता है, या निमग्न भार वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, तो ध्यान से समझिए बात को कि अगर हम बात करें चैप्टर के अंदर जाते हैं तो चैप्टर के अंदर हमारी जो सॉइल थी, अगर गौर से देखें तो सॉइल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जैसे गामा सेचुरेटेड इनटू वी। क्या होता है, गामा सेचुरेटेड मास की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वेट की बात कर रहा हूँ तो नीचे की ओर क्या लगेगा, गामा सेचुरेटेड इनटू वी, और ऊपर की ओर लगता था आपका, याद होना चाहिए, तो गामा समर गामा ऑफ वाटर इनटू वी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली थी जहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया था, गामा सब बराबर क्या था आपका, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। क्योंकि देखो वैल्यूम वैल्यूम कट जाता, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, श्योर है। गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो इसके अकॉर्डिंग है, तो ये जो सिस्टम बन रहा है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मैं सिस्टम यहाँ पे बना रहा हूँ कि एक सॉइल है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, एक वेट ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार से बायोंट फोर्स, बायोंट वेट जनरेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए पार्ट हो जाएगा, मतलब निमग्न इकाई भार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निमग्न इकाई भार। जो सबमर्ज वेट होता है सॉइल सॉलिड का पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स कहलाता है। क्या पर वहाँ फोर्स होता था, यहाँ पे यूनिट वेट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो गामा डब्ल्यू इंटू वी है, यही आपका डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल या प्रति इकाई आयतन वाली ठोस मृदा का निमग्न भार क्या होता है, उसका बायोंट यूनिट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोंट यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपको देखिए, हिंदी माध्यम वाले हिंदी में पढ़ेंगे, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द यूनिट वेट क्या कह रहा है, द यूनिट वेट ऑफ द एयर वाटर एंड द सॉलिड ऑफ द सॉइल मास आर गिवन। आपको बेटा दे कंपोनेंट दिया है, वैल्यूम दिए है और वेट दिए, मतलब वैल्यूम दिए और ड्राई वेट दिए, इसका एयर का दिए है, वाटर का दिए है और सॉलिड का दिए है। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 टू S4। S1 से लेकर S4 तक के स्टेटमेंट दिए हैं, उसे आपको कंसीडर करना है और आपको यहाँ पे बताना है। आप देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बताना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कौन सा कथन सही है। ये आपको कॉम्बिनेशन दिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन की। तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में S1 में क्या कह रहा है, द सॉइल इज पार्सली सेचुरेटेड विद अ सेचुरेशन ग्रेड ऑफ 60%। मीन्स कहने का कि जो इसका एस है वो क्या है, 60%। तो चलिए हम लोग निकाल ही लेते हैं। अच्छा आप मुझे सबसे पहले बताएं कि एस बराबर क्या होता है सर, सेचुरेशन बराबर होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट।
क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट। सर हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना, 0.3 है। चलिए सर बहुत बढ़िया, हम क्या करते हैं 0.3 रख देते हैं अपॉन, फिर सर हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होगा बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होगा आपका जिसमें आपको वाटर और क्या होगा, वाटर और एयर ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कौन कौन से आते हैं, एयर आता है, वाटर आता है, तो 0.2 और 0.3 कितना हो गया 0.5। तो यहाँ पे आपने लिख लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा आपने 0.5। जब आप 3/5 हो गया, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, और 0.6 का मतलब ही होता है 60%। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो पहला S1 पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। S1 वाला जो पार्ट है आपका वो बिल्कुल से सही हो गया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारे सोल्यूशन S1 सही हो गया। अब S2 की बात करते हैं, कहता है सेचुरेशन वाइड रेशियो आपका 40% होना चाहिए। अच्छा आप जानते हैं कि सर वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हिंदी वाले भी देखेंगे कि पहला वाला पार्ट मिट्टी की आंशिक रूप से 60% संतृप्ति कोटि के साथ संतृप्त है, ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरे पार्ट की ओर देख रहे हैं कि हमारा वाइड रेशियो इतना आ रहा है कि नहीं 41। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, एयर और वाटर को मिला के। तो एयर और वाटर को मिलाए तो क्या हो गया 0.2 और 0.3 0.5 हो गया। फिर सर सॉलिड का वॉल्यूम कितना दिए है 0.5 दिए, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1 आ गया, जो कि इसमें नहीं दिए। तो आपका जो S2 है वो क्या है, गलत हो गया। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, जैसे ही S2 गलत हो जाए तो आप देखो किसमें S2 है। मैं एक बता, देखो आपको एग्जाम सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना, अपने आप को ये नहीं साबित करना कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ। वहां पे ना स्मार्ट बुद्धि लगानी। अब देखो मैंने कहा कि भैया S1 सही है, कहाँ गया S1 सही है और S2 गलत है हमारा। अब चेक करो ऑप्शन में, सर यहाँ भी S2 है, यहाँ भी S2 है और यहाँ भी S2। लो भैया क्या जरूरत है तुम्हें S3 S4 निकालने की, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टिक किया और आंसर आ गया, आगे बढ़ गए। भैया यहाँ पे ये है, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। चाहो तो सारे स्टेटमेंट को करेक्ट करते रहो या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाओ। वाटर कंटेंट फिर भी मैं बता देता हूँ, वाटर कंटेंट क्या होगा। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, ऐसा W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना है आपका 0.3 है, वेट ऑफ सॉलिड क्या है 1 है, तो कितना हो गया 30%। देखो तो यहाँ से S3 भी सही हो गया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। मगर मैं कहूँगा अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आता है ऑप्शनल, तो पहले ऑप्शन में चेक कर लेना होता है कि क्या ऑप्शन में दिए है कि नहीं दिए। अब देखो S2 3 में दिए था, S2 हमारा गलत हो गया, तो हमने सीधे ए पार्ट लगाया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए बेटा लेवल अप हो गया है। आपको SSC जेई हो या RRB जेई हो, सिविल के बंदो ध्यान से सुनो, इस लेवल से ही क्वेश्चन आएगा और इसे आप माइंड में सेट कर लीजिए। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब अपना नोट से पढ़ो और बस प्रैक्टिस यहाँ करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉइल सैंपल, मिट्टी के नमूने में 40%, क्या कह रहा है, मिट्टी के नमूने में 40% सरंध्रता और मिट्टी की रिक्त अनुपात कितना होगा। मीन्स अगर आपको पोरोसिटी 40% दी है तो वाइड रेशियो पता है। तो बेटा मैंने बताया है कि दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि अगर पोरोसिटी के टर्म्स में है पूछे तो 1 - n होता है। अगर पोरोसिटी मतलब वाइड रेशियो के टर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर पोरोसिटी के टर्म में पूछे तो E/1 + E होता है, जहाँ पे पोरोसिटी आपकी क्या सरंध्रता हो गई और रिक्त अनुपात क्या हो गया आपका वाइड रेशियो। बट हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिए है, पोरोसिटी दिए। तो अगर आपको वाइड रेशियो निकालना तो देखो E बराबर क्या होता है n/1 - n। 40% का मतलब 0.4, 1 में घटा देंगे। अब देखो 1 - 0.4 कर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट कर रहे हैं तो इससे शॉर्ट में करेंगे। जो 0.4 लिखेंगे यहाँ पे 0.6 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी 2/3 लिखेंगे और 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66666 या इसको आप लिख सकते हैं 0.67। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.67, या आप इसको बोल सकते हैं 67%। ठीक है, तो 0.67 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने, कौन कौन से दो फॉर्मूले फिर से याद करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या था, वाइड रेशियो का इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी या सरंध्रता के अनुपात 1 - n होता है। अगर पोरोसिटी के टर्म में वाइड रेशियो का या रिक्त अनुपात का फॉर्मूला जानते हो तो E/1 + E होता है। जितने भी फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ याद करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बताता जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द सॉइल A एंड B हैव दियर वाइड रेशियो। वाइड रेशियो कितना दिए है आपको, तो E1 आपको दिए है 0.5 और E2 आपको दिए है 0.6। ठीक है सर,
रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द पोरोसिटी। देखो रेशियो पोरोसिटी का पूछा है, तो अब देखो दिमाग लगाओ, E1 होगा तो N1 होगा, ठीक है। तो आपको n के टर्म्स में चाहिए, तो n के टर्म्स में N1 बराबर क्या होता है, E1 अपॉन 1 प्लस E1। तो E1 कितना 0.5, 1 ऐड कर दो तो 1.5, ठीक है सर, रखे रहते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 3। N2 निकालो भैया, N2 निकालेंगे तो E2 अपॉन 1 प्लस E2, तो E2 कितना है 0.6 है, 1 प्लस E2 1.6 हो गया। तो मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 पॉइंट से पॉइंट गया, 2 3 जैसी 2 8 जा 16, 3/8। अब N1 अपॉन N2 चाहिए हमें, N1 अपॉन क्या चाहिए N2। तो N1 कितना 1/3, N2 कितना सर 3/8, तो 8 बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या आ गया 8/9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8/9, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 5 द अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड क्या होता है, तो ये आपको लर्न रखना है 2.6 होता है। आपको ये टेबल मैं आपको आगे बता दूंगा, उस टेबल में सभी का होता है, जिसमें सिल्ट का भी होता है, क्ले का भी होता है, उसके बाद सैंड्स का भी होता है, पेबल्स का भी होता है, ठीक है। ठीक, सिल्ट क्या क्या हो गया, सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, सैंड हो गई, पेबल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ होती है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है। फिलहाल यहाँ पे आपके जो सैंड है उसकी 2.67 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ क्ले सैंपल हैज द वाइड रेशियो 0.5 एंड द ड्राई स्टेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.7, ठीक है। इट्स श्रिंकेज लिमिट इज, एक मिट्टी के नमूने में शुष्क स्थिति में रिक्त अनुपात 0.5 है और ठोस का आपेक्षिक घनत्व 2.7 है, उसकी संकुचन सीमा क्या होगी। तो संकुचन सीमा की बात की जाए तो देखो बेटा ई की वैल्यू दी है आपको, ई की वैल्यू दी है, और ई की वैल्यू देने के बाद आपको जी की वैल्यू भी दी है, बहुत बढ़िया, जी की वैल्यू भी दी है 2.7। हमसे श्रिंकेज लिमिट पूछ रहा है, श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट का मतलब, श्रिंकेज लिमिट की कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, ओके एंड ओके इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। तो यहाँ से अगर हम श्रिंकेज लिमिट निकालने की चाहेंगे, वाटर कंटेंट निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सहभाग वाला, SE बराबर WG। तो श्रिंकेज लिमिट के लिए एस की वैल्यू 1 हो गया, ई की वैल्यू 0.5 हो गए, डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है श्रिंकेज लिमिट के लिए, वाटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होगी। नो डाउट आपको वहाँ पे कैल्शियम मिलेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन, देखो इस तरह क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँगी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2.7 है, तो पॉइंट हटाया, मतलब 5/27 का डिवाइड करना है, 5/27 का डिवाइड करोगे तो देखो 50 हो जाएगा, और 1 टाइम में ही जाएगा, फिर आएगा 18। आपको ये सॉल्व कर लेना है 5-1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 18.51 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट के लिए वाटर कंटेंट, वाटर कितना हो जाएगा आपका 18.57। तो ध्यान देना है इस चीज़ को कि अच्छे से आपको ना कुछ चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है, और हर बार जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला बताया, मैं लास्ट में जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं इस पूरे के पूरे में, हम सब एक साथ डिस्कस करेंगे नो डाउट, और रोज प्रैक्टिस कराऊंगा फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपका कभी भूलेगा नहीं जब तक हम लोग सॉइल पढ़ते रहेंगे, और उसके बाद भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग द बल्क डेंसिटी इज 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द वाटर कंटेंट इज 12% इज। हमसे पूछ रहा है कि ड्राई डेंसिटी क्या होगी सॉइल सैंपल की, अगर बल्क डेंसिटी दिए। तो भैया आपको मैं बता दूं कि ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो डी बराबर हो जाएगा रो बी अपॉन 1 प्लस डब्लू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट में भी होता है। जब यूनिट वेट निकालोगे तो गामा डी बराबर क्या हो जाता है, गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू हो जाता है। क्या होता है 1 प्लस डब्लू, बट हमें डेंसिटी के टर्म में दिए तो हम डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। हमें क्या चाहिए सर, ड्राई डेंसिटी चाहिए, तो बल्क डेंसिटी क्या है 2.24 है, हमने लिखा 2.2। वाटर कंटेंट 12% है, मतलब 1 प्लस 1.12%। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.24% अपॉन 2.24 अपॉन 1.12। जब इसे आप सॉल्व करोगे भाई, आराम से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे पॉइंट हटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जो 2, 2 2 जा 4, 2 से दिया 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब देखो इसको और डिवाइड कर दो, तो जनरली जब आप इसको पूरा का पूरा डिवाइड करोगे ना, तो देखो 56 2 जा क्या होता है, 2 6 जा 12, तो 2 टाइम्स में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2। देखो हमें परसेंट में नहीं चाहिए, परसेंट में नहीं आएगा आंसर, आंसर आएगा 2 पॉइंट, हमारा 2 आया, तो ये नियरली जो आपका राइट आंसर है वो 2.02, मतलब 2.02 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा 2.02 वाला।
कौन सा आंसर राइट होगा? तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो 2.02 होगा। क्या होगा? 2.02। ठीक है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सॉइल सैंपल। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के नमूने के घनत्व का सही अवरोही क्रम प्रदान करता है। तो आपको देखो 4 प्रकार की सॉइल दी है, सैचुरेटेड दिए, वेट दिए, ड्राई दिए, सबमर्ज दिए। आपको बोलना है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, उससे कम, उससे कम। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ऐसे जाएगा आपका। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सॉइल सैंपल की डेंसिटी की बात की जाए, जो सैचुरेटेड सॉइल होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उससे कम आपकी होती है वेट सॉइल की, और उससे कम होती है आपकी ड्राई सॉइल की, और सबसे कम होती है सबमर्ज सॉइल की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में देखा, अब देखो मैच करो ये किससे मैच हो रहा है। देखो भाई गौर से मैच करो, ये किससे मैच हो रहा है। तो देखो सैचुरेटेड हो गया, वेट हो गया, यहाँ सबमर्ज ड्राई हो गया, यहाँ ड्राई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? अगर आप गौर से देखें तो आपका सी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब संतृप्त होगा, गीला होगा, शुष्क होगा, निमज्जित होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉइल, वेट सॉइल, ड्राई सॉइल एंड सबमर्ज सॉइल अकॉर्डिंग टू योर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पॉइंट देखो रफ लेके बैठना है, रफ लेके बैठोगे तो इसमें फायदा क्या मिलेगा, जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल या सॉइल इज गिवन बाय। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मास अपॉन सॉलिड कहाँ दिए आपको? यहाँ पे देखो गौर से देखो, बी क्वेश्चन में मास अपॉन सॉलिड अपॉन टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। भाई डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ सॉलिड कर देंगे तो ये भी सॉलिड हो, मास अपॉन सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का मतलब आप सिंपल सिंपल याद रखिए, मास अपॉन सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठोस का द्रव्यमान अपॉन मृदा का कुल आयतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, शायद इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में इंग्लिश पोर्शन गायब हो गया है क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी से। शुष्क घनत्व दी है, मतलब ड्राई डेंसिटी आपको क्या दी है? अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ड्राई डेंसिटी है गामा डी आपको 1.75 दिए है। उसके बाद 5 × 10⁴ 4 मीटर क्यूब, मतलब वैल्यूम दी है आपको 5 × 10⁴ वैल्यूम दी है आपको, कोई बात नहीं। फिर हमसे पूछ रहा था आयतन के कटबंध के लिए मृदा की मात्रा बताइए, मतलब आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी, पूछ रहा है मास की क्वांटिटी पूछ रहा है, और वो भी किस में पूछ रहा है? टन में पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। चलिए, तो हमें दो चीज़ें दी है, ड्राई डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास मास अपॉन सॉलिड। अभी हमने ऊपर पढ़ा मास अपॉन सॉलिड इंटू, तो मास अपॉन सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा? गामा डी इंटू, दोस्तों कितना हो जाएगा? गामा डी इंटू वी हो जाएगा। गामा डी की वैल्यू क्या दी है? 1.75। चेक करते जाइए, देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर में दी है, यहाँ पे मीटर में दी है। तो मीटर को भी तुम केस में कर लोगे सेंटीमीटर में। तो देखो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होगा, और क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूम लिखोगे तो 5 × 10⁴ तो लिखोगे, साथ साथ 2 3 जा 6, तब ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करोगे आप तो मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 8.75 × 10⁻10, 8.75 × 10⁻10। मैं यहाँ पे बेटा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा रुको, इरेजर भी बहुत छोटी है इसकी, एक सेकेंड मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे दिख लेना, तो मैं फिर से क्लीन कर रहा हूँ पेज, ताकि मैं आगे का बता पाऊँ। तो क्या आ गया था? 8 पॉइंट क्या आया था? 75 × 10⁻10 आ गया था बेटा। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? ये हमारा आया था ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम में आया था मतलब कुल मिला के। हमें इसमें किस में चेंज करना है? ग्राम में आया, अब इसमें चेंज करना है टन में। तो आप कितना दे दो? 10⁻6 का डिवाइड कर लो। तो जैसे जैसे इसका डिवाइड कर लोगे तो इसमें किस में हो जाएगा? ग्राम टन में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया तो 8.75 मल्टीप्लाइड बाई जब 10⁴ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 875 और 1 2 3 4, तो 2 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सी पार्ट। क्या आ जाएगा? सी पार्ट। तो सी टन, मतलब
87,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम को चेंज करना है। देखो किलोग्राम में क्या होता है जनरली 10⁻³ 4 होता है, तो 2 और बढ़ गया ग्राम से, किलोग्राम में 6 हो गया, किलोग्राम से फिर बढ़ गया 1000। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 में क्या करना है आपको, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय द 67.8789। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। तो हम जानते हैं कि सर सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच में रिलेशन होता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट बराबर होता है 1। क्या होता है 1। हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिए तो इसको पॉइंट में बदल लेंगे तो 0.6789 हो जाएगा, प्लस AC इक्वल टू 1। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6789, जो भी 2 पॉइंट तक ले लो। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.211। तो इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 32.1%। तो एयर कंटेंट कितना आ गया आपका, तो एयर कंटेंट 32.1। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला। कौन सा फॉर्मूला मिला भाई, ये वाला फॉर्मूला मिला। कौन सा, फिर से इरेज कर रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला मिला कि सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट बराबर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट बराबर 1। तो एक फॉर्मूला ये मिला आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में जरा पढ़ेंगे ध्यान से। एक मिट्टी, आप लोग हिंदी में पढ़िए, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ। अ सॉइल ऑफ बल्क डेंसिटी कितना है 17.6 दिए है, एंड द वाटर कंटेंट आपको 10% दिए, वाइड रेशियो कांस्टेंट करता है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ वाटर कंटेंट इफ 20%। कह रहा है कि अगर 20% वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं तो कितना आपका क्या होगा, बल्क स्थूल घनत्व कितना होगा। एक मिट्टी की स्थूल घनत्व 16.6 है, 17.6 है, जलांश 10% है। मिट्टी की रिक्तता अनुपात न बदले और जलांश अगर 20% कर दिया जाए तो बताइए नया स्थूल घनत्व कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह। क्या होता है, गामा बी बल्क डेंसिटी बराबर G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E पूरा ब्रैकेट और गामा W। इस फॉर्मूले के आप याद रखेंगे। अच्छा देखिए, चूंकि हम पूरा सेचुरेशन की बात करते हैं तो सेचुरेशन में SE की जगह हम लोग WG, तो इसका एक फॉर्मूला और बनता है, आप लोग इसे डायरेक्ट याद रखना है। SE की जगह जब WG रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस WG 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। तो हम ना ये वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, दूसरे वाले का, इसका यूज करने वाले हैं। तो पहले तो आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, ताकि मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा। बोलो याद हो गया कि नहीं भैया, याद हो गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है सर। तो गामा डी, तो पहले वाले के लिए बात करता हूँ। तो पहले वाले का गामा बल बराबर क्या होगा 1 प्लस W इंटू जी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस E और गामा W। ठीक है सर, चलिए वैल्यू रखते हैं। 17.6 दिए हैं, 1 प्लस 0.1 हो जाएगा वाटर कंटेंट। जी की वैल्यू कितनी दी है हमें, जी की वैल्यू नहीं दी है, चलो ठीक है। गामा W की वैल्यू क्या दी है, कितनी दी है, तो 10 ले लो। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस E, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो G अपॉन 1 प्लस E अगर मैं निकालना चाहूँगा तो देखो 1.1 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 17.6 अपॉन 11। अच्छा 11 से कट करो तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 30, तो 1.6 आ गया। मतलब G सॉरी G अपॉन 1 प्लस E की वैल्यू 1.6 आ गई। अब देखो अगेन जब दूसरा वाला निकालना होगा, गामा D 2, ये फर्स्ट था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो 1 प्लस गामा W है, गामा W 20% दिए तो आपका 1.2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। नीचे देखते हैं 1 प्लस G अपॉन, अब देखो यहाँ पे गामा W 10 रखोगे, 10 हो गया। अब बचा क्या, G अपॉन 1 प्लस E, G अपॉन 1 प्लस E की जगह डायरेक्ट क्या रख दो वैल्यू 1.6 रख दो, क्या रख दो 1.6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा आपका, तो 19 पॉइंट क्या आ जाएगा 20, क्या आएगा 19.20। तो आई होप यहाँ से आपको क्या होगा, आपका आंसर राइट आ जाएगा। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो G अपॉन 1 प्लस E है वहाँ पे जब आया होगा तो मैंने उसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख दी 1 प्लस E। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये वाला पोर्शन याद रखो, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। G अपॉन 1 प्लस E है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 1.6। सर हमें गामा B2 चाहिए था, गामा B2 मैंने बताया कि आप शॉर्ट में याद रखो G 1 प्लस W गामा W अपॉन 1 प्लस E। सर आपने 1 इसकी जगह वैल्यू 1.6 रखी, ठीक है सर, रख दिया। 1 प्लस W 20% है तो 1.2 हो गया। ठीक है सर, गामा W की जगह 10 रख दिया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 19.2 आ जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, आराम से करना है। आपको कह रहा है इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो आ जाओ बेटा, नॉट क्या मैंने बताया था, ई बराबर क्या होता है n/1 - n, बहुत सही। एस बराबर WG, ठीक है। एस सेचुरेटेड G(Γ)W/1 + ये भी सही है। बट भैया देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि n बराबर क्या होता है y/1 + e होता है, ना कि माइनस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है तो रॉन्ग वाला ही पता करना है। तो रॉन्ग वाला हमारा कौन सा, सी पार्ट। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें सी पार्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रिलेशन बिटवीन द गामा ड्राई डेंसिटी, आपको शुष्क घनत्व और परसेंटेज एयर वाइट्स मतलब जल की मात्रा, वायु रिक्तियों और वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक घनत्व के बीच में संबंध बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट फॉर्मूला होता है, आप लोग माइनस वाला याद रखिए। क्या होता है, गामा डी बराबर 1 - Na(G)(Γ)/1 + WG। चेक करो भाई कहाँ पे है। तो नीचे प्लस में कहाँ है, तो कहाँ पे है 1 - G(Γ)/G(Γ)/1 + e। तो माइनस वाला किस में है भैया, तो दो ठो माइनस में, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये प्लस होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ प्लस होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फिर सी पार्ट होगा आंसर, ठीक है। तो इससे करेक्ट कर लेना है। क्या होगा 1 - Na/, मैं फिर से बता देते हैं ये फार्मूला जो आपका गामा डी है। तो गामा डी बराबर जो राइट फार्मूला होता है 1 - Na G(Γ)W/1 + WG। इसको आपको याद रखना है, 1 + WG, क्योंकि ई होता था और सेचुरेशन में क्या होता है एस बराबर WG। तो एस हो जाता है 1, तो ई बराबर क्या हो गया WG। तो उसी फॉर्मूले से निकल के आया, तो हमने एस की ई की जगह WG रख दिया। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सी, तब जब यहाँ पे आप प्लस कर दो, तो यहाँ प्लस कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सॉइल कंसिस्ट ऑफ द कलेक्ट ऑफ अनसेचुरेटेड सॉइल सैंपल, मतलब असंतृप्त क्या पढ़ेंगे, असंतृप्त मृदा 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद द सॉइल सैंपल हैविंग द वेट ऑफ 220 ग्राम। सॉइल सैंपल का वेट क्या है 220 ग्राम, बहुत बढ़िया। ड्राई वेट ऑफ द सॉइल इज 180 ग्राम। फाइंड द वाटर कंटेंट। अरे भाई आपको पता है वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। आप मुझे बताओ टोटल सॉइल आपकी 220 ग्राम थी सॉइल सैंपल, जिसमें से आपका क्या अनसेचुरेटेड सॉइल 200 थी। तो अगर तुम वाटर कंटेंट चाहिए तो अगर 220 में 200 घटा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक मिनट सॉरी, वाटर कंटेंट क्या होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या दी है कि अगर वेट ऑफ सॉलिड की बात करूँ तो वेट ऑफ सॉलिड इतना है 180, अनसेचुरेटेड आपकी 200 है, और मगर आपकी सॉइल सैंपल क्या है 220 है। तो अगर मुझे चाहिए वाटर, तो आप ये बताओ अगर जो सॉइल सैंपल में अगर मैं ड्राई वेट को घटा देता हूँ तो मेरे पास वाटर पता चल जाएगा। अगर 220 में अगर मैं 180 घटा देता हूँ तो ये वेट ऑफ वाटर होगा, श्योर सर। अपॉन सॉलिड ऑफ वेट ऑफ सॉलिड क्या 180। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 80 40 40 अपॉन 180, कट कर देंगे 2/9 आ जाएगा, 2/9। 2/9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सिमिलरली ये मेरे अकॉर्डिंग क्या होना है 0.22 समथिंग, हाँ। तो 0.222 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कभी कभी जो सब वैल्यू दे देगा, अनसेचुरेटेड सॉइल की कोई ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लिया। वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड, मतलब ये टोटल वेट में वेट ऑफ सॉलिड मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे वेट ऑफ वाटर मिल गया, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट वेट ऑफ द कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल इज। अच्छा अगर कोई कम्प्लीटली सेचुरेटेड है तो एस बराबर क्या हो जाएगा 1। सो अब हम ड्राई वेट पहने तो अभी हमने गामा डी बराबर क्या होता था G+SE इंटू गामा W/1 + E, ये होता था फॉर्मूला। अब एस की जगह 1 हो गया तो क्या हो गया G+E गामा W/1 + E। चेक करो भाई G+E गामा W/1 + E। तो पहला ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, काम खत्म। नहीं पहला ऑप्शन, हाँ हाँ पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soil engineer collect a soil sample of soil which having the moist unit weight, मतलब moist unit weight। एक मृदा इंजीनियर मृदा का नमूना एकत्रित करता है जिसमें मृदा का एकांक भार 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। उपलब्ध जलांश 50% है और मृदा का विशिष्ट गुरुत्व 2.5% है। मृदा का द्रव्यमान
कि सरंध्रता का मान होगा अगर जल का एकांक भार इतना दिए, मीन्स कि 50% आपका वाटर कंटेंट दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.55 दिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मास, एज्यूम द वेट ऑफ द वाटर इज 9.81। तो आप मुझे बताइए गामा बल्क, बेटा जो आपको मॉइस्ट सॉइल जी है वो बल्क सॉइल होती है, तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था जी गामा डब्ल्यू अपॉन क्या था 1+E और सेचुरेटेड की कंडीशन में गामा डब्ल्यू। तो आपको कुछ नहीं करने भैया, इसमें वैल्यू रख देना हमें ई, सबसे पहले 1+E के टर्म में, तो 1+E के टर्म में क्या हो जाएगा, जी कॉमन ले लो, 1+W वाटर कंटेंट के दे पटना, तो 1.5 हो गया। ये जी की वैल्यू कितनी दी है आपकी 2.55, बहुत बढ़िया। 9 की वैल्यू 9.81 दी है जी गामा डब्ल्यू की, अपॉन और गामा बल के कितना दिए 25। भाई इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, 1.5 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 और 9.1 से कर लो। सो ओवरऑल देखते हैं मल्टीप्लाई, देखो इसे आप उससे कर सकते हो कैलकुलेटर का, तो यहाँ से जब आप करोगे तो 1+E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.15, मतलब यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ये आप कर लीजिएगा, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या निकल गया है 0.5, हमें चाहिए था पोरोसिटी। पोरोसिटी बराबर क्या होता है भैया, N बराबर होता है E/1+E, अभी सर आपने कई बार बताया है तो हमें याद हो गया, 0.5/1.5 मतलब सर 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब होता है 0.3333, इसका मतलब 33%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। The porosity of the soil sample Na is the 40%, Nb is the 60%. What will be the ratio of the Eb/A? ध्यान देना भैया, यहाँ लोचा कर दिया है, Ea/Ab नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा आपसे, Eb/A पूछ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। बताओ E के टर्म में वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता था, N/1 - N, तो ठीक है सर। 0.4 यहाँ पर 0.6 आ गया, मतलब 2/3 आ गया। Eb निकाल लो भाई, N/1 - N, तो N कितना दिया आपको 60, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ पे हो गया 6 और 4 बचेगा, तो 3/2 मतलब 1/5, या आप लिख लो 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें Eb/Ea निकालना, क्या निकालना है Eb/Ea, तो Eb कितना है 3/2, Ea कितना आया 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2, तो 3 जा 9/4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9/4 ए पार्ट। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In a soil mass, if the volume of void is equal to volume of solid, then for the porous, कह रहा है कि वैल्यूम ऑफ वाइड्स अगर वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है VV/VS, वैल्यूम ऑफ वाइड्स मतलब वैल्यूम ऑफ वाइड्स और अपन वैल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, रिक्तियों का वैल्यूम अपॉन सॉलिड का वैल्यूम, तो ये सेम हो गया, तो 1 हो गया। जब E की वैल्यू 1 हो गई तो हमसे क्या पूछा पोरोसिटी, अच्छा E की वैल्यू 1, पोरोसिटी के टर्म में E की वैल्यू क्या, तो 1+1+E, तो 1/2 मतलब 0.5, तो आपका आंसर क्या हो गया 0.5 हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी, व्हाट इज द आयतन, रिक्त आयतन की ठोस कणों के आयतन के बराबर हो तो सांद्रता और रिक्तता का अनुपात बताइए। कह रहा है कि अगर वैल्यूम कह रहा है कि इफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड द वाइड रेशियो रिस्पेक्टिवली द वाइड वैल्यूम इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सॉलिड, मीन्स मतलब वही कह रहा है कि वी बराबर क्या हो जाएगा VS हो जाए। तो आप मुझे बताइए कि पोरोसिटी और वाइड रेशियो क्या, तो मैंने आपको बताया था E की वैल्यू 1 आती है और N की वैल्यू 0.5 आती है, मगर बात ये है कि पूछ कैसे रहा, पहले पोरोसिटी तो पहले आएगा 0.5, फिर कह रहा है वाइड रेशियो, तो वाइड रेशियो 1 होता तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू क्या हो गया 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी पार्ट होगा। और इस प्रकार हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 20 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। E बराबर क्या था आपका N/1 - N था, हमने ये सर ये पढ़ा है। उसका N बराबर क्या था E/1+E है, हमने पढ़ा है। उसके बाद सहवाग का फॉर्मूला AC बराबर WG पढ़ा है। गामा बल्क बराबर भी पढ़ा है G गामा W, G+E इंटू गामा W अपॉन 1+W G गामा W G/1 गामा WG। ड्राई डेंसिटी में फॉर्मूला पढ़ा है G गामा W अपॉन 1+E होता है, ठीक है। अच्छा ड्राई डेंसिटी और बल्क बराबर क्या होता है ड्राई डेंसिटी अपॉन 1+W, ये वाला भी पढ़ा अभी हमने।
तो इस तरह करके हमने इस तरह के फॉर्मूलों का यूज जनरली आपके क्वेश्चनों में किया है। गामा सेचुरेटेड का भी पढ़ा। गामा सेचुरेटेड बराबर क्या होता है, क्या होता था G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई ब्रैकेट गामा डब्लू, ये भी पढ़ा सर। और कौन सा सर हमने इस टॉपिक में क्वेश्चन कंप्लीट किया, गामा डी इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट। तो क्या था, सॉरी 1 माइनस एन ए अपॉन 1 प्लस डब्लू जी इंटू गामा डब्लू इंटू जी, ये वाला भी पढ़ा है। बहुत बढ़िया सर, ये भी हो गया। और कौन सा पढ़ा, और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, हाँ गामा डी मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये वाला भी पढ़ा है सर। हो गया, ये भी हो गया। और कौन सा बच्चा रह गया, और कौन सा बच्चा रह गया, ई वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ा सर। ई बराबर क्या होता है, बी वी अपॉन वी एस होता है। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा सर आपने, वाटर कंटेंट का वाला भी पढ़ा, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है। उसके बाद कौन सा पढ़ा है, सेचुरेटेड के लिए पढ़ा है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसका होता है, सेचुरेशन के बराबर होता है। उसके बाद और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, और तो कोई पढ़ा ही नहीं है आई थिंक। हम ये पढ़ा है गामा डी बराबर क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्लू होता है। गामा डी बराबर 1 गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू होता है। ये ध्यान देखना कि ड्राई यूनिट वेट बराबर बल्क, डी होता है, बी डी नहीं होता, उल्टा मत कर देना, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले बेस्ड से क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज। सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप दोस्तों को ये बताएं कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया से क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।